20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको बताएंगे अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सन सिटी जोधपुर में पुलिस का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के नजदीक बस से कुचले गए एक व्यक्ति का शव अस्पताल ले जाने के लिए जब पुलिस को कोई वाहन नहीं मिला तो उसने वहां से निकल रही कचरा परिवहन में लगी एक गाड़ी में शव डालकर उसे अस्पताल पहुंचाया। कचरा गाड़ी में शव अस्पताल पहुंचा तो वहां खड़े लोग इसे देख अचंभित हो गए। बाद में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। कचरा गाड़ी में शव के परिवहन का मामला सामने आने पर पुलिस इस मामले को दबाने में जुट गई। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर इस बारे में जारी किए गए एक मैसेज को भी डिलीट करवा दिया गया। पुलिस ने भरसक प्रयास किया कि इसका कोई फुटेज सामने नहीं आए, लेकिन अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी। अब पुलिस अधिकारी इस बारे में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। पुलिस वाले की समझाइश काम नहीं आई, नाराज जनता सड़क पर ही बैठ गई। इससे पहले गुस्साई जनता ने थाने के आगे जमकर नारेबाजी की, पुलिस के खिलाफ खूब नारे लगाए। अब इस झगड़े की वजह समझिए। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में सीता माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा में बड़ा विवाद हो गया। शोभा यात्रा में पिड़ावा थाने के सीआई ने बैंड वादक को थप्पड़ मार दिया, जिसके विरोध में लोगों ने देर रात तक थाने के बाहर धरना दिया और प्रदर्शन किया। मामला बिगड़ता देख झालावाड़ से एएसपी मौके पर पहुंचे और लोगों से बातचीत की। उन्होंने आरोपी सीआई के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद लोगों ने धरना खत्म कर दिया। चित्तौड़गढ़ की मोक्षधाम चौराहे पर मंगलवार देर रात दो गुटों में हुए विवाद के बाद एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटनाक्रम के बाद शहर में माहौल गरमाया हुआ है। रात करीब 3 बजे तक शहर के सैकड़ों युवा कोतवाली के बाहर डेरा डाले रहे और आरोपियों के गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। शहर के भीतरी क्षेत्रों में रात को ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं रात करीब 1 बजे विधायक चंद्रभान सिंह आखिया और 1:30 बजे सांसद सीपी जोशी भी कोतवाली पहुंचे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। सांसद और विधायक ने आक्रोशित लोगों से संयम बरतने की अपील की। साथ ही देर रात ये निर्णय भी हुआ कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शहर के बाजार नहीं खुलेंगे। मुझे लगता है घटना चित्तौड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चित्तौड़ शहर में कई वर्षों के बाद इस प्रकार की घटना हुई है। मुझे लगता है कि शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों में नहीं है और शहर में खुलेआम एक हमारे पूर्व पार्षद भी हैं, उनके बेटे के साथ इस प्रकार की घटना हुई है और मैं सोचता हूँ कि और उनका इकलौता बेटा है और सरेआम अपराधी आते हैं और चौराहे पर उनको मर्डर करके चले जाते हैं। इससे लगता है कि स्पष्ट रूप से अपराधियों का खौफ खत्म हो गया है। अजमेर के मेयो लिंक रोड स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल में मंगलवार रात को एक विवाहिता और उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के मुताबिक डीएनसी होने के बावजूद महिला ने मृत भ्रूण को जन्म दिया। परिजनों के मुताबिक 2.5 महीने की गर्भवती को ब्लीडिंग के बाद उसे होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर नीलम ने एबॉर्शन सर्जरी की। मंगलवार देर शाम पीड़िता डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंची, लेकिन कुछ ही समय बाद तेज दर्द महसूस होने लगा और तेज ब्लीडिंग शुरू हो गई। परिजनों ने पीड़िता को बाथरूम में भेजा, जहां ब्लीडिंग के साथ 2.5 महीने का मृत भ्रूण बाहर निकला। परिजनों का कहना है कि जब डॉक्टर ने डीएनसी कर दी थी तो मृत भ्रूण बाहर कैसे आया। पीड़ित पक्ष ने डॉक्टर नीलम और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक अनीता बधेल मौके पर पहुंची। उन्होंने उचित कार्रवाई का भरोसा देकर मामला शांत करवाया। उदयपुर जिले के झाटोल उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड के पास एक युवती की युवक ने जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार युवक युवती झाटोल उपखंड के फलासिया के रहने वाले हैं। दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे से परिचित हैं। युवती आगे की पढ़ाई करने के लिए झाटोल किराए के मकान में रह रही है। युवती को एक युवक से मोबाइल पर बात करते देख युवक को गुस्सा आ गया। दोनों में पहले बहस हुई, उसके बाद युवती ने युवक पर चप्पल बरसाए। फिर युवक ने भी युवती की जमकर धुनाई कर दी,
जिसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि अभी तक मामले को लेकर थाने में कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज कराई है। कमरे में बिखरा सामान और पड़ताल में जुटी पुलिस। तस्वीरें डोंगरपुर की हैं। यहाँ चोरों ने पुलिस को चैलेंज किया है। शहर के सोनिया चौक कॉलोनी में एक घर से लाखों के जेवर चोरी हो गए। परिवार के लोग रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जबकि व्यापारी दुकान पर गया था। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात जब परिजन घर लौटे तो घर के ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर जाकर देखा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी टूटी पड़ी थी और सारे सामान अस्त व्यस्त थे। अलमारी से सोने चांदी के जेवर गायब थे। चोरी हुए जेवर की बाजार कीमत करीब 5.5 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद कॉलोनी के लोग भी इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना पर कोतावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। लोगों ने चोरी की घटना पर आक्रोश जताया, जबकि पुलिस वारदात के बाद चोरों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अलवर के स्वर्ग रोड पर महिलाओं का धरना प्रदर्शन जारी है। 27 दिन से महिलाएं जिम्मेदारों से गुहार लगा रही हैं, अपनी फरियाद पहुंचा रही हैं। साहब कुछ भी करो, लेकिन यहाँ शराब का ठेका मत खुलने दो। महिलाओं का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। ठेका खुलने के बाद लड़कियों और महिलाओं का राह चलना दूभर हो जाएगा। आज हमको 26 दिन हो गए यहाँ पर है? और ये ठेका यहाँ पर नहीं खुलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे हम मरेंगे चाहे मारेंगे, पर ठेका नहीं खुलेगा यहाँ पर। पार्षद धर्मपाल तंवर ने कहा कि वार्ड वासियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन को यहाँ से ठेका तुरंत हटाना चाहिए। वार्ड की महिलाएं 27 दिन से लगातार धरना देने के साथ ही प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि प्रशासन विरोध प्रदर्शन की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कलेक्टर और जिला आबकारी अधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर शराब ठेका हटाने की मांग की है। अब यहाँ राइस की जगह में ये ठेका खोल रहे हैं और कह रहे हैं हमारे को बताओ जगह। हम क्यों बताएंगे? हम बता रहे हैं 3 जगह है, खोलो वहाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं हमारे को। कोई महिला चल जाए तो उसका गारंटी मेरी है। एसपी ऑफिस में कपल अपनी जान की सलामती की गुहार लगाने पहुंचा है। मामला चूरू शहर का है। मिली जानकारी के मुताबिक अपने ही जब खिलाफ हो गए तो दोनों ने भागकर शादी रचा ली। परिजनों की धमकी के बाद दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां दोनों ने एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई। बाद में दोनों को सदर थाना पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाया। सदर थाना के एएसआई छगन लाल से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 31 निवासी 23 वर्षीय कुलदीप खारिया और इसी वार्ड की 21 वर्षीय भारती सैनी में 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने अपने प्रेम के बारे में जब अपने परिजनों को बताया तो परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं युवती के परिजनों ने तो उसको जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद दोनों ने भागकर 20 मई को अजमेर के आर्य मंदिर में शादी कर ली। प्रदेश की सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में क्राउड कंट्रोल एक बड़ी चुनौती बन गई है। मई के महीने में अब तक के सबसे ज्यादा मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि ओपीटी और आईपीटी में सेवा फ्री हो जाने के कारण मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन मरीजों की भारी भीड़ के कारण इलाज पाना आसान नहीं रह गया है। एक और जहां मरीजों को अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ता है, वहीं सुविधाओं का विस्तार नहीं होने के कारण भी मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। आलम यह है कि भारी भीड़ के चलते मरीजों को चक्कर काटने पड़ते हैं, तो जांच के लिए भी कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जिस अनुपात में मरीज पहुंचते हैं, उस अनुपात में सुविधाओं का विस्तार नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को ही उठाना पड़ता है। हालांकि एसएमएस अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की भीड़ को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। संभवतः मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और हम इस व्यवस्था को मरीजों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए हमारे काउंटर्स, हमारी सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फरवरी माह में हमारे पास लगभग 2.25 लाख पेशेंट्स की ओपीडी रही थी, जो मार्च में लगभग 2,40,000 के करीब ओपीडी थी, जो मई में बढ़कर 2,64,000 के करीब ओपीडी हो गई है।
नगर निगम से जुड़ी आमजन की समस्याओं का समाधान तुरंत और मौके पर हो, इसके लिए नगर निगम ग्रेटर ने नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में विधायक नरपत सिंह राजवी और मेयर सौम्या गुर्जर ने संबोधित कर अभियान और निगम से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी। ये अच्छा कार्यक्रम है, जन जागरण का भी और समस्याओं का निपटारा भी हम लोग को बेचते रहते हैं, समस्याएं जो आती हैं। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर भी हमने घोषणा की थी कि 1 जून से नगर निगम आपके द्वार अभियान है वो शुरू हो रहा है और आज हमारे अभियान की शुरुआत विद्याधर नगर जोन से वार्ड नंबर 24 से हमारे अभियान की शुरुआत हुई है। विद्याधर नगर जोन के वार्ड नंबर 24 से शुरू हुए अभियान में वार्ड के स्थानीय निवासी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे तो सुनवाई तो दूर, समाधान का भी केवल भरोसा ही मिला। दूसरी तरफ कांग्रेसी पार्षदों ने इसे नगर निगम नहीं बल्कि बीजेपी का कार्यक्रम बताकर बहिष्कार कर दिया। बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं साइंस और कॉमर्स के नतीजे जारी कर दिए। बोर्ड प्रशासक LN मंत्री ने बटन दबाकर परिणाम घोषित किए। साइंस कैटेगरी का कुल परिणाम 96.53% रहा, जबकि कॉमर्स का 97.53% रहा। दोनों ही वर्गों में छात्राओं ने छात्रों से बाजी मारते हुए बेहतर परिणाम प्रतिशत हासिल की। साइंस कैटेगरी में जहां लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 97.55 रहा, वहीं लड़कों का 95.98% रहा। इसी तरह कॉमर्स वर्ग में लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 98.26 रहा, तो लड़कों का 96.93% रहा। पिछले साल की तुलना में इस बार परिणाम में 1.5 से 2% की गिरावट देखी गई है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते मार्किंग स्कीम और पाठ्यक्रम में भी कई तरह की छूट और राहत दी गई थी। विज्ञान वर्ग में कुल 2,21,956 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें से 2,30,191 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए और 2,22,210 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। परिणाम का उत्तीर्णता प्रतिशत 96.53% रहा। राजस्थानी आन बान शान का प्रतीक है यह साफा। केसरिया बाना अब बॉलीवुड में भी खूब धूम मचा रहा है। राजस्थानी आन बान और शान का प्रतीक है साफा। राजशाही आन बान को शान के साथ दिखाने वाला जोधपुरी साफा इस बार बॉलीवुड को भा गया है। पीरियड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज में जोधपुर के अशोक गहलोत ने 600 तरह की पगड़ी बांधी है। ये अपने आप में एक गौरव का विषय है कि राजस्थान की पहचान और जोधपुर की शान कहे जाने वाले जोधपुरी साफा में सम्राट पृथ्वीराज को दिखाया गया। मौलिकता और वास्तविकता से जुड़ी राजस्थान की ये पहचान अब बॉलीवुड के सिर चढ़कर बोल रही है। डिजाइनर है संजीव राज सिंह परमार, जो अभी पृथ्वीराज में डिजाइनर हैं। उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भाई आप किस तरह से पाक पगड़ी ये बनाते हो। हालांकि मारवाड़ की धरा की पहचान साफा दिल्ली तक अपनी पहुंच पहले ही बना चुका है। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने इसे धारण कर इसके मान का इजहार किया है। अब बॉलीवुड मूवी सम्राट पृथ्वीराज के जरिए ये फिल्म इंडस्ट्री और धीरे धीरे फैशन के रूप में भी स्थापित होगा, ऐसा साफा बांधने और पहनने वालों का मानना है। 20,000 रुपया में उनमें से मेरे पास से गिर पड़ा। केसीआर साहब ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरा पैसा तुरंत फोन लगाया और मेरा पैसा बताया। कृतज्ञता ऐसी कि कंठ से बोल नहीं फूट रहे। तस्वीरें अलवर की हैं, जहां बैंक कर्मचारी ने अपनी ईमानदारी से एक किसान का दिल जीत लिया। दरअसल जिले के मुबारकपुर कस्बे के PNB बैंक शाखा में एक व्यक्ति 20,000 रुपए भूल गया। बैंक कैशियर ईश्वर सिंह ने रुपए देखकर रुपए भूलने वाले व्यक्ति की पहचान कर उससे संपर्क किया और बैंक शाखा में बुलाकर सभी बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के सामने रुपए लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। रघुनाथगढ़ निवासी जहीर खान ने बताया कि वो मुबारकपुर स्थित PNB बैंक शाखा में रुपए निकलवाने आया था। उसने बैंक से 1,70,000 रुपए निकाले, जिनमें से उसके 20,000 रुपए बैंक में ही रह गए। जब बैंक कैशियर ईश्वर सिंह को पता चला तो उन्होंने तुरंत ग्राहक से फोन पर संपर्क कर बैंक में बुलाया, जहां सभी बैंक कर्मचारियों के सामने ईमानदारी का परिचय देते हुए उसे रुपए लौटा दिए। विशाल मंगल कलश यात्रा के साथ दौसा जिले के डिडवाना गांव के पहाड़ों पर विराजमान जोबनेर माता में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का श्री गणेश हुआ।
ये महायज्ञ 9 जून तक चलेगा। महायज्ञ के उपलक्ष्य पर 2100 कलश की मंगल यात्रा गांव में स्थित रामसर बालाजी से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होते हुए बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए निकली। इस दौरान कलश यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। बस स्टैंड पर युवाओं ने कलश यात्रा में महिलाओं और पुरुषों को जूस पिलाया। भीषण गर्मी के चलते मंगल कलश यात्रा के आगे आगे पानी के टैंकर से मार्ग पर छिड़काव कराया गया। कलश यात्रा के दौरान कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए तलवारबाजी और आतिशबाजी भी की। विशाल कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों पर होते हुए यज्ञ स्थल तक पहुंची, जहां महिलाओं ने यज्ञशाला की परिक्रमा लगाकर परिवार की सुख शांति की मंगल कामना की। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ आसानी से पर्यटकों को अक्सर बाघ और दूसरे वन्यजीव देखने को मिल जाते हैं। गर्मी के दिनों में पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटकों को बाघों की रोमांचकारी अटखेलियां देखने को मिल रही हैं। हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में सैलानियों ने एक साथ 2 बाघों को तालाब में अटखेलियां करते हुए कैमरे में कैद किया। मध्य प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए वन्यजीव जल स्रोतों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड इलाके में अभी भी गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ पर स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ अपनी गर्मी को शांत करने के लिए पानी देखते ही जल क्रीड़ा करने लग जाते हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को ऐसे रोमांचित कर देने वाले दृश्य देखने को मिल जाते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जिन बाघों को जल क्रीड़ा करते हुए देख रहे हैं, उसे यहाँ पहुँचे एक पर्यटक ने बनाया है। बुधवार से देहरादून की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खुल गई है। सुबह ठीक 8 बजे फूलों की घाटी सैलानियों के लिए खोल दी गई। फूलों की घाटी जाने वाले सैलानियों के लिए वन विभाग ने खास तैयारियां की हैं। फूलों की घाटी के प्रवेश द्वार पर घाटी में पाए जाने वाले 500 से ज्यादा प्रजातियों के फूल साइन बोर्ड पर दर्शाए गए हैं और उनके नाम भी अंकित किए गए हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि चमोली जिले की फूलों की घाटी में जून से अक्टूबर तक पर्यटक जा सकते हैं। ये घाटी 6 महीने बर्फ की चादर से ढकी रहती है। समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित फूलों की घाटी में तेंदुए, कस्तूरी मृग और नीली भेड़ जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। फूलों की घाटी करीब 87.5 वर्ग किलोमीटर के विस्तार में फैली हुई है। इसे 2005 में यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यहाँ तक सिर्फ पैदल ही पहुँचा जा सकता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से करीब 75 किलोमीटर दूर हर्षिल घाटी पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हर्षिल घाटी सैलानियों को हमेशा से ही अपनी खूबसूरत वादियों और सुंदर नज़ारों से अपनी ओर आकर्षित करती आई है। यहाँ की सुंदर वादियों को नजदीक से निहारने के लिए हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की सुंदरता के कारण 80 के दशक में बनी बॉलीवुड फिल्म राम तेरी गंगा मैली के कई सीन और गानों का फिल्मांकन हर्षिल घाटी में हुआ था, जो आज भी खास आकर्षण का केंद्र है। पर्यटक यहाँ पहुंचकर अपने वीडियो को उस समय की फिल्म के वीडियो के साथ जोड़कर सोशल मीडिया साइट्स पर खूब शेयर करते हैं। Beautiful place. Never expected to be so beautiful. My God. कहाँ घूमे आप? We are now on a trip on the Char Dham. We have finished Yamunotri. Now today in Gangotri, tomorrow in Kedarnath, and then we are in Badrinath. परमाणु नगरी पोखरण में बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 55वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित और कमांडेंट रणवीर सिंह ने पोखरण फोर्ट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में 1971 युद्ध के नायक भैरू सिंह और LR यादव भी शामिल हुए। शहर के लोगों ने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों का जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। बीएसएफ के 87वीं बटालियन के 55वें वर्षगांठ पर स्थापना दिवस पे आपको नज़ारा दिखाएंगे। बीएसएफ के जवान हैं, ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और बीएसएफ के जवान ऊँटों पे नज़र आ रहे हैं और बैंड के साथ पैदल यात्रा। और 1971 जो युद्ध हुआ था उसके हीरो हैं भैरू सिंह, वह LR यादव भी यहाँ मौजूद है और इनके साथ कमांडेंट रणवीर सिंह भी यहाँ उनके साथ मौजूद है और हर कोई यहाँ पुष्प प्रसाद कर स्वागत करते नजर आ रहे हैं। लोगों में उत्साह है, हर कोई यही चाहता है कि इनका कैसे स्वागत किया जाए।
जयपुर में बुधवार से राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। अलग अलग कैटेगरी में खेली जा रही इस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना और मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद रहे। जयपुर के सिरसी रोड स्थित तरणताल में 5 जून तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर खेल मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य में खेलों का वातावरण तैयार हो रहा है, समय पर प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं, इससे खेल प्रतिभाएं आगे आ रही हैं। यहाँ मौजूद राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 जिलों की टीमें और 325 तैराक हिस्सा ले रहे हैं। स्टेट लेवल फेडरेशन कप आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है और मैंने तो ये एक ही कंपटीशन देखा है, 3 नंबर लेन के बच्चे को देखा है। मैं देख रहा हूँ कि किस प्रकार से हमारे राजस्थान के बच्चे पूरी तैयारी के साथ में आ रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार नेशनल में भी राजस्थान के जूनियर सीनियर के मेडल्स आएंगे। जो इस कंपटीशन में मैं इन बच्चों की तैयारी देख रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि राजस्थान में टैलेंट शुरू से ही था और अब राजस्थान के बच्चे पूरा टाइम डेडिकेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मां गंगा की मध्यधारा में क्रूज के पहुंचते ही अक्षय कुमार ने हर हर गंगे का उद्घोष किया और गंगा में छलांग लगा दी। वो कुछ देर तक गंगा में तैरते रहे, फिर वापस क्रूज पर सवार हो गए। उसके बाद क्रूज दशाश्वमेध घाट की ओर रवाना हो गया। इसी दरमियान अक्षय कुमार महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर उतरे और गंगा स्नान कर खुद को पवित्र किया। फिर मां गंगा की आरती में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां अक्षय कुमार अपनी ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए फिल्म की पूरी यूनिट के साथ पहुंचे थे। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर और निर्देशक चंद्र प्रकाश द्विवेदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे। इस बीच अभिनेत्री मानुषी घाट पर पहले से ही इस टीम के लिए सच धज कर तैयार खड़े बजड़े पर सवार हो गईं। फिर घाट पर खड़े जन समुदाय का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस मौके पर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि इतिहास में मुगल काल और ब्रिटिश काल की पूरी जानकारी है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज जैसे शूरवीरों पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। ऐसे में हम लोग देश के पूर्व सम्राटों और शूरवीरों पर फिल्म बनाकर लोगों को इतिहास से रूबरू कराने जा रहे हैं।